नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ और दोस्तों हमारा चल रहा है राजस्थान का भूगोल। उसमें हम राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़ चुके हैं। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में पहला भौगोलिक प्रदेश हम पढ़ चुके हैं जो मरुस्थल वाला है, और दूसरे नंबर का हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा और आपने इसके क्वेश्चन आंसर भी किए होंगे और आप बढ़िया आपका रिवीजन हो गया होगा। और एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, एक से दो, अगर आप फ्रेशर हैं तो 1 से 2 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर निकालेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। या आपके एज ए शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये तो स्केच से लिखा है इसलिए इतना बड़ा लग रहा है। बाकी आप पेन से लिखेंगे तो 2-3 पेज में हो जाएगा एक भौतिक प्रदेश। तो पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश हम पढ़ चुके हैं और अरावली पर्वतीय प्रदेश आज हम पढ़ेंगे। और इसका एक है वीडियो क्योंकि ये लंबा था और ये हम थोड़ा सा आराम से भी पढ़ रहे हैं कि फिर ऐसा है कि जो लंबा भाग अगर जल्दी जल्दी करवाएंगे तो फिर ये आपके समझ में नहीं आएगा। और इतना तो फिर बुक्स में इतना कुछ दे रखा है तो फिर कोई ज़रूरी भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि एक भाग को एक दिन में करवाएंगे आराम से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और ये चीज़ें आपके मिक्सअप ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश, देखिए अरावली की ये हमारा राजस्थान का मैप है और ये अरावली पर्वतमाला है। यहाँ से ये ऐसे जा रही है राजस्थान में से, रायसीन की पहाड़ी दिल्ली, और इधर यहाँ पर गुजरात से, पालनपुर गुजरात से, और रायसीन की पहाड़ी दिल्ली तक है ना। इसकी देखो टोटल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर है अरावली की टोटल, जो यहाँ से गुजरात के पालनपुर से और रायसीन पहाड़ी दिल्ली तक है। आप ऐसे मैप बनाना सीखोगे ना तभी कुछ होगा। और राजस्थान में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है, और ये बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है। 550 किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से है। विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, याद रखना इसको। सबसे प्राचीन उत्पत्ति इसकी पूछते हैं तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। और गोंडवाना लैंड हम पढ़ ही चुके हैं कि इसके जो हम थार का मरुस्थल पढ़े थे उसकी उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई थी, और अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। और जो लास्ट का हम पठार पढ़ेंगे दक्षिण पूर्व का, उसकी भी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से ही होगी, और प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई है। विस्तार भारत पालनपुर गुजरात से, यहाँ से रायसीन पहाड़ी दिल्ली तक इसका विस्तार है, और टोटल की तरह है 692 किलोमीटर, याद रखना है यहाँ तक। ठीक है, राजस्थान में देखिए सिरोही से और खेतड़ी झुंझुनू तक है। ये अब नीम का थाना भी नया बन गया, तो सिरोही से खेतड़ी तक इसका विस्तार 550 किलोमीटर है। विस्तार की अगर पूछता है तो इसका विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। उत्तर पूर्व है राजस्थान में, ऐसे ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इधर से जा रही है ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट, या सॉरी हाँ, राजस्थान गुजरात से स्टार्ट है और ऐसे जा रही है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। विस्तार पूछेगा तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। एक बार आया भी था हमारे किसी सेकंड ग्रेड में, किसी में आया था। अब राजस्थान अरावली में अरावली पर्वतमाला की क्षेत्रफल जो है, ये अरावली का जो भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश का 9.3% राजस्थान में इसका क्षेत्रफल है, और जनसंख्या इसमें 10% निवास करती है। औसत ऊंचाई इसकी 930 किलोमीटर है, ये भी याद रखना है। देखिए याद सब कुछ नहीं रहेगा, लेकिन 1-2 बार पढ़ेंगे। मैंने यहाँ वही चीज़ें सारी लिखी हैं जो मैंने याद की थी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा कि मैंने इसमें तो बहुत कुछ भर दिया हो और आपको मैं बोल रही हूँ मैंने तो किया नहीं और आपको बोलो कि आप याद करना। सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने याद की थी। तो ये चीज़ें तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी और इनको तो बार बार पढ़ोगे तभी याद होंगी, इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है याद करने का। जिले 16 है इसमें, ध्यान रखना। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 16 जिले हैं। 16 में देखिए खैरतल तिजारा 1 है, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन का पूर्वी भाग, ये तो आएगा उत्तरी अरावली में। राजसमंद और अजमेर आएगा मध्य अरावली में, और उदयपुर, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, ब्यावर, ये आएगा दक्षिणी अरावली में। ठीक है, ये तो याद ही रख रहे हैं 16 जिले। वैसे आप अगर मैप भरना जानते हैं तो आपको इजी वे में याद हो जाएंगे, क्योंकि जब हम अरावली का ये विस्तार देख रहे हैं तो इसमें अब हम यहाँ गंगानगर वाला जिला तो यहाँ करेंगे नहीं, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी तो यहाँ करेंगे नहीं। तो जब आप मैप भरना जानते हैं तो ये ईजी वे में अपन को आइडिया भी आ जाता है ऑप्शन देख के, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक विस्तार पूछता है
तो दक्षिण पश्चिम में इसका सर्वाधिक विस्तार है, उदयपुर में सबसे ज़्यादा है। न्यूनतम विस्तार पूछता है तो मध्य अरावली में है। हम बनाते हैं जब भी ऐसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे सबसे चौड़ा है और यहाँ जाके ये सकरा हो रहा है और फिर यहाँ जाके ये वापस चौड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब सर्वाधिक विस्तार पूछता है तो दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम में है, और सबसे कम पूछता है तो मध्य में है, अजमेर में सबसे कम है। सर्वाधिक ऊंचाई पूछता है तो सिरोही में, अब हमको पता ही है गुरु शिखर की सब सर्वाधिक ऊंचाई है। आड़ावाल, अब इसको देखिए, आड़ावाल पहाड़ भी कहा जाता है। आड़ वाला मतलब ये ऐसे आड़ वाला पठार है, बीचों बीच है ये भारत में जल विभाजक का काम भी करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने बताया था, बहुत जो मरुस्थल पढ़ा था कि उसमें 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको 2 भागों में बांटती है राजस्थान को। और इसमें देखिए जहाँ अरावली पर्वतमाला है ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इसके इधर तो पूरे भारत की भी बात है, ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और इस साइड में जो ये हम पढ़े थे कल, यही इसको यहाँ बनाया है, इस साइड में 50 सेंटीमीटर वर्षा 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। इस साइड कम होती है, इस साइड ज़्यादा होती है, इसलिए इसको आड़ वाला पहाड़ भी कहा जाता है। एक ये देखिए, भारत में जल विभाजक का काम ये ऐसे करती है कि जो अरावली पर्वतमाला है ये बीचों बीच है। अगर हम इसको भी बना लेंगे, यहाँ पे मान लो ये अरावली पर्वतमाला है, तो इसमें इधर जो भी नदियाँ इधर हैं वो सारी इधर अरब सागर की तरफ गिरती हैं, और इधर से निकलने वाली नदियाँ सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसीलिए ये भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, जल विभाजक 2 भागों में जल को विभाजित करती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इम्पोर्टेंट है। आड़ावाल पहाड़ कहा जाता है। अरावली के इस साइड पश्चिम की तरफ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और इधर की तरफ 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जब हवाएं इधर आती हैं तो ऊपर ऐसे निकल जाती है शुष्क की शुष्क, और इधर बारिश ही नहीं होती। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का मतलब ये है कि जैसे उत्तर पूर्व से हम दक्षिण पश्चिम की तरफ आएंगे, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ध्यान रखना, ऊंचाई का विस्तार किधर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। अभी हम पढ़े हैं दक्षिण पश्चिम में सर्वाधिक चौड़ाई है, तो उधर से जब इधर आएंगे तो अवरोही क्रम में बढ़ती जाएगी। ठीक है, बढ़ती जाएगी ऐसे। चौड़ाई ऊंचाई का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। जैसे उधर से इधर जाएंगे उधर बढ़ती जाएगी, आरोही होगा, सॉरी अवरोही में तो घटता जाता है सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, आरोही में बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो अरावली पर्वतमाला है इसमें आग्नेय ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है, और इसीलिए यहाँ पर धात्विक खनिज लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, मैग्नीज, यूरेनियम सब यहाँ होते हैं। जब हम खनिज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो धात्विक खनिज है वो सबसे ज़्यादा अरावली वाले भाग में ही होते हैं। जैसे अजमेर हो गया, नागौर, पाली, चांदी का उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा, ये सारी चीज़ें इसी के आसपास होती हैं। ठीक है, अब देखिए अरावली का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। ठीक है, आपको जहाँ समझ में नहीं आए वो आप 1-2 बार और पढ़ेंगे, आराम से आ जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये 2 टॉपिक में थोड़ा सा दिक्कत है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाला तो भाग पूरा ठीक आएगा। अरावली का वर्गीकरण उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। इसमें देखिए थोड़ा सा चीज़ें याद करने के फैक्ट बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे कि इनकी पर्वत चोटियाँ, इनके दर्रे, बहुत ही ज़्यादा याद करने का, इसीलिए मैंने आज सिर्फ इसको एक ही टॉपिक को लिया है। उत्तरी अरावली में जिले आएंगे सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, जयपुर, दौसा, कुचामन का पूर्वी भाग। तो देखिए अब इसमें चोटी देखिए कौन कौन सी चोटी आएगी उत्तरी अरावली में। रघुनाथगढ़, सीकर सबसे ऊंची चोटी है, इसकी 1055 मीटर। देखिए इसमें जो चीज़ें, वैसे तो किताबों में 15-15 चोटियाँ हैं, लेकिन जो चीज़ें सिर्फ मैंने वही चोटी लिखी है जो मैंने याद की थी, ये नोट्स वही हैं जो मैंने याद किए थे। बाकी ऐसा नहीं है कि बुक्स में से मैंने इसमें और डाल दिए, मिला दिए, ये चीज़ें वही हैं जो मैंने मेरे नोट्स बनाए थे और मैंने याद की थी।
बस मैंने उतना ही आपको बताया है। आप चाहो तो किताबें हैं, आप इसमें और जितना चाहो उतना याद कर सकते हो। आप ऐसे बोलो, कमेंट करो कि ये आपने नहीं बताया, बुक में ये भी है वो भी है, तो यहाँ मैंने सिर्फ वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने याद की थी। बाकी आप सबके पास बुक्स हैं, आप अगर ज़्यादा याद कर सकते हो तो बुक्स में से याद कर लेना। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। रघुनाथगढ़ सीकड़ 1055 मीटर, खो है जो 920 मीटर है, बहरोच अभी इनको याद करवाऊंगी मैं आपको 792 मीटर, बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर, बिबोई झुंझुनू 780 मीटर, बैराठ जयपुर 704 मीटर। अब देखिए इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी कि रघु खो गया, भैरू जी ने बिरवा बोई बैराठ में। अब ये तो क्या 2-3 बार ट्रिक्स को आप पढ़ोगे, याद करोगे, देखोगे, अपने आप याद हो जाती है। मुझे अभी तक भी याद है। देखो रघु खो गया, रघुनाथगढ़ और खो, इसमें आप इनको भी थोड़ा थोड़ा 4-5 बार एक रफ पेज लेना और ऐसे लिखना। पहले तो ट्रिक याद करना, ट्रिक याद कर लोगे, ये याद नाम याद हो गए, फिर ये याद कर लेना, आराम से हो जाएंगे। 2-3 बार लिखने की तो मतलब 2 बार लिखे और याद हुए। रघु खो गया, रघुनाथगढ़ खो, और भैरू जी ने बिरवा बोई बैराठ में, भैरू जी ने बिरवा बोई बैराठ। ठीक है, इम्पोर्टेंट ट्रिक है ये, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सीरियल टीम की। अब देखिए सबसे अच्छी बात यह कि उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रा नहीं है, तो ये कलेश ही खत्म हो गया, ये दर्रे हमको याद ही नहीं करने। अब आ गई मध्य अरावली। मध्य अरावली में भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, चोटियाँ है ही नहीं, थोड़ी सी चोटी है। ये मध्य अरावली आ गई। मध्य अरावली में लगभग अजमेर ही ज़्यादा आता है। गोरम जी ब्यावर पाली राजसमंद सीमा में 934 किलोमीटर 934 मीटर है, सर्वोच्च चोटी है इसकी गोरम जी। मेरिया जी या माराया जी टोडगढ़ है उनमें है, और 933 मीटर इसकी ऊंचाई है। तारागढ़ अजमेर में है, 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। नाग पहाड़ अजमेर में है, 795 इसकी ऊंचाई है। अब देखिए मध्य अरावली की याद रखनी है, गोरी मेरा तराना, गोरी मेरा तराना। गोरी मतलब गोरम जी, मेरा मतलब मारिया जी, तराना मतलब तारागढ़, और ना मतलब नाग पहाड़। 4 चोटियां हैं, चारों ये हैं। गोरी मेरा तराना 2-3 बार बोलोगे आराम से याद हो जाएगी। रघु खो गया, भैरू जी ने बिरवा बोई बैराठ में। रघु खो गया, भैरू जी ने बिरवा बोई बैराठ में। रघुनाथगढ़ खो, बहरोच बरवाड़ा बिबोई और बैराठ। ठीक है, और गोरी मेरा तराना, गोरी गोरम जी, मेरा मारिया जी, तारागढ़ और नाग पहाड़। मध्य अरावली श्रेणी की पहाड़ियां हैं। एक सेकंड ग्रेड में पूछा था कि मध्य अरावली श्रेणी की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां बोला जाता है इस क्षेत्र की पहाड़ियों को। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें दर्रे याद करने पड़ेंगे, ये रटना पड़ेगा, ये रटने का काम है। एक तो ये बर दर्रा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बर दर्रा अरावली के किस भाग में है, तो बर दर्रा अरावली के मध्य अरावली में है। ठीक है, पीपली दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है राजस्थान का। सुराघाट ब्यावर में, देखिए ये तीनों ब्यावर में है, बर पीपली सुरा। ठीक है, कमली घाट, अब इनकी ट्रिक बना लेना कुछ आप। कमली घाट गोरम घाट और दिवेर की नाल ये राजसमंद में है, और अरनिया शिवपुरी और पाखेरिया ये ब्यावर में है। ठीक है, अब इनको तो याद करना है, 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाती है। दक्षिण अरावली, एक बार में तो कुछ भी याद नहीं होगा। दक्षिण अरावली आबूखंड, इसको 2 भागों में बांट रहे दक्षिणी अरावली को, आबूखंड की सिरोही और मेवाड़ के प्रदेश। अब देखिए चोटियां इसमें देखो, गुरु शिखर सिरोही, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, पता ही है हमको। शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ। अब देखिए इसके ट्रिक है, गुरु से दिल से जरा आशा करो, गुरु से दिल से जरा आशा करो। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ऋषिकेश। गुरु से दिल से जरा आशा करो, गुरु से दिल से जरा आशा करो। तीनों की ट्रिक हो गई। उत्तरी अरावली की हो गई, रघु खो गया और भैरू जी ने बिरवा बोई बैराठ में। इसका हो गया गोरी मेरा तराना, और इसका हो गया गुरु से दिल से जरा आशा करो। गुरु से दिल से जरा आशा करो, गुरु से दिल से जरा आशा करो, गोरी मेरा तराना, और रघु खो गया, भैरू जी ने बिरवा बोई बैराठ में। ऐसे बना के और इनके ही नीचे लिख लेना। पहले तो ट्रिक लिख लेना, ट्रिक के नीचे पहाड़ी लिख लेना। बस यही पूछता है एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता वो। आपको जितनी हो सके, अब बहुत सारी याद करोगे तो काम वाली तो भूल जाओगे और उल्टी सीधी चीज़ें याद रह जाएंगी। इसलिए कम करो पर अच्छा करो। चाहे चीज़ें कम याद कर लो पर ऐसी कर लो कि उसमें से गलत नहीं होना चाहिए, उसमें से नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो इन ट्रिक्स को तीनों को आपको याद रखनी है। दर्रे आपको याद रखना है। उत्तरी अरावली में कोई दर्रा नहीं है, मध्य अरावली में ये दर्रे हैं जो राजसमंद और ब्यावर में है बस, और
दक्षिण अरावली में सोमेश्वर की नाल, देसूरी की नाल पाली में है, जिलवाड़ा की नाल जिलवाड़ा की नाल राजसमंद में है, फुलवारी की नाल उदयपुर, केवड़ा की नाल उदयपुर, देवारी दर्रा उदयपुर, हाथी दर्रा। 2-3 बार पढ़ना, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिख लिख के याद करना। मेरा तो हर सब्जेक्ट लिख लिख के याद करने की आदत है मुझे तो। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ। भाकर किसको बोलते हैं? एग्जाम में सीधा सट्ट पूछा जाता है। भाकर देखो, पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तिर्व ढाल वाली पहाड़ियों को, ऐसे जिनके तिर्व ढाल होते हैं ना पहाड़ियों को, उनको भाकर कहा जाता है। ऐसे लिख लेना आप, पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तिर्व ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। उड़िया का पठार, सिरोही राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर है। आरपीएससी में पूछा भी गया है। माउंट आबू शहर बसा हुआ है इसके ऊपर, उड़िया के पठार पर। मीठे पानी की सबसे ऊंची नक्की झील भी इसी पठार पर है, उड़िया के पठार पर। ठीक है। मेवाड़ प्रदेश, अब देखिए हमने यहाँ इसको 2 भागों में बांटा था, आबूखंड सिरोही और मेवाड़ प्रदेश। आबूखंड सिरोही के तो ये हो गए ये सब, और ये मेवाड़ प्रदेश। मेवाड़ में ये इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट है पठार हैं जो। भोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक का पठार है, जो भोराट का पठार कहलाता है। याद रखना है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का पठार भोराट का पठार कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में आ गया। जैसे इस टॉपिक को कंप्लीट करते हो क्वेश्चन आंसर जरूर करना, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, कॉन्सेप्ट जब ही क्लियर होगा। ऊपरमाल का पठार, अब देखिए ऊपरमाल के पठार की तो मैंने ट्रिक बना रखी थी। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक का पठार ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। और मैंने याद किया था, भैंस के ऊपर बीज रख लिए, भैंस के ऊपर बीज रख लिए, मतलब भैंसरोडगढ़ बिजोलिया, ऊपर मतलब ऊपरमाल का पठार, भैंस के ऊपर बीज रख लिए। भोमट का पठार, भोमट आपको बताइए, भोमट एक जनजाति क्षेत्र है और डूंगरपुर उधर है, डूंगरपुर साइड में। तो उदयपुर, डूंगरपुर और अब जो उदयपुर सलूम्बर, डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही का क्षेत्र भोमट का पठार कहलाता है। इसके बारे में आरपीएससी में कई बार पूछा गया है, कौन सा क्षेत्र नहीं है भोमट के पठार में। ध्यान रखना, उदयपुर, डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही का भाग भोमट का पठार कहलाता है। लासोड़िया का पठार उदयपुर में है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है एक बार। संत मावजी की जन्मस्थली है। संत मावजी ने आंदोलन चलाया था लासोड़िया में, कल्कि के अवतार कहा जाता है इनको। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। अब जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ते हैं तो उसमें आता भी है मेसा का पठार स्थित है। प्रमुख पहाड़ियां हैं, गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में अर्धचंद्राकार तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को गिरवा की पहाड़ियां कहा जाता है। और देशहरो उदयपुर, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कई बार। अभी आप करोगे ना क्वेश्चन आंसर, सारे पता चल जाएगा कौन कौन से आए हैं। उदयपुर जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य वर्ष भर हरा भरा रहने वाला स्थान जरगा देशहरो कहलाता है। और देखिए इधर तो जरगा है, इधर रागा है, और बीच में हरा भरा स्थान देशहरो कहलाता है। हरा है तो याद रख लेना। मेवल किसको बोलते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को मेवल के बोलते हैं। और अपन जब माही नदी पढ़ेंगे तब उसमें ये माही नदी प्रवाह क्षेत्र पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों अरावली पर्वतीय क्षेत्र। मैंने खूब इसमें जितना पढ़ा था मैंने उतना बताया है। मेरे तो कभी इसमें से क्वेश्चन गलत होते नहीं थे, क्योंकि अगर आपको जितना मैंने बताया है इतना भी कंठस्थ याद हो जाएगा। तो हम क्या है, जब इतना पढ़ लेंगे तो हम मतलब वहाँ एलिमिनेशन सीख जाएंगे कि मान लो 4 ऑप्शन हैं और हमने मान लो यही पहाड़ी याद करी है हमने, और वहाँ कुछ पूछ रहा है तो ये तो हमको याद है ना, इस आधार पर भी हम क्वेश्चन कर लेंगे कि ये तो नहीं हो सकती ये तो, क्योंकि अगर हमको उत्तरी अरावली का पता है कि यही पहाड़ियाँ हैं, चाहे और 6-7 और होंगी हमको मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमको ये तो पता है उत्तरी अरावली की ये नहीं है, तो 4 ऑप्शन में से हम आराम से छांट लेंगे। एलिमिनेशन करने में बहुत ईजी रहता है, कम पढ़ लो लेकिन अच्छा पढ़ लो। इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ भी आएगा। और क्वेश्चन आंसर की बुक में अगर आपको कुछ भी अलग क्वेश्चन लगते हैं, नए आए हुए क्वेश्चन लगते हैं, तो आप इसी में ऐड करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन का तो कोई पता नहीं होता कब कहाँ से आ जाए। मैंने पूरी कोशिश की है इसको समेटने की। और अब आगे कल हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश, और देखते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और बहुत जल्दबाजी के चक्कर में क्वालिटी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि फिर किसी भी एग्जाम में हमारा ये इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं हो। यही मेरा फंडा है। और बस, और कोई आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर देना, और बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।